देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि स्पॉन्डिलाइटिस होती क्या है। स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली रीढ़ की हड्डी का रोग है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रा होते हैं, इनके बीच में एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के अंदर जब डिजनरेशन होता है, तो उसकी वजह से गैप कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के द्वारा जो नर्व सप्लाई होती है ऑल ओवर द बॉडी, वो नर्व कंप्रेस करने लगती हैं, जिसकी वजह से दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट और भी कई तरह के लक्षण पैदा होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, बेसिकली जो स्पॉन्डिलाइटिस होती है वो दो तरह की होती है। एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वो होती है जो गर्दन पे रीढ़ के हड्डी का हिस्सा होता है, उसके अंदर पैदा होती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो लक्षण पैदा होंगे वो सिर में और हाथ में लक्षण वही होंगे, दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट, कभी कभी इसमें चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके बेसिकली लक्षण होते हैं। दूसरी तरह की जो स्पॉन्डिलाइटिस होती है वो होती है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के जितने भी लक्षण होंगे, कमर से लेके पैर तक उसके सभी लक्षण जाएंगे, जैसे दर्द होना, सुन्नपन होना, झंझनाहट होना, ये सब लक्षण इसके रहते हैं। तो वो पैरों में और कमर पे पैदा होंगे। जहाँ तक होम्योपैथी में इसके इलाज की बात है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में जितना अच्छा इलाज नहीं है जितना होम्योपैथी के अंदर है। मैं अपना पिछले 25-26 साल का अनुभव बता रहा हूँ। मैंने इस तरीके के स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी ठीक किए हैं, जिनके लिए ये कह दिया जाता है इनका ऑपरेशन होगा, सर्जरी कराओ या फिर एक्सरसाइज करते रहिए, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। मैंने ऐसे रोगियों को एक्सरसाइज भी बंद कराई और उनको कभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आज तक वो रोगी ठीक हैं, जबकि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में इतने अच्छे नतीजे नहीं मिलते हैं। अक्सर स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों के लिए ये बोल दिया जाता है कि ये तो आजीवन चलने वाला रोग है, ये दर्द की दवाइयाँ खाएं, ये एक्सरसाइज करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। जो दो तरह की स्पॉन्डिलाइटिस की मैंने जो बात की थी आपसे, एक तीसरी तरह की और होती है, लेकिन बहुत कम लोगों में होती है वो स्पॉन्डिलाइटिस। वो थोरेसिक एरिया में होती है, यानी छाती वाला एरिया है जो रीढ़ की हड्डी का, उसमें ज़्यादातर छाती में जकड़न जैसी हो जाती है। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण हैं, और होम्योपैथी से बेहतर नतीजे मुझे नहीं लगता है किसी दूसरी चिकित्सा विधा के अंदर होंगे। और मैं उस पर यह भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि दूसरी विधा में क्या होता है। ये तो एक आम धारणा है लोगों में, ये कहते हुए सुना जाता है कि स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि स्पॉन्डिलाइटिस होम्योपैथी में पूरी तरह से ठीक होती है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो। कितना समय लगता है इसमें? इसको पूरी तरह ठीक होने में जो मेरा अपना अनुभव है, 6 महीने से लेके 1 साल लग जाती है, चाहे रोग कितना भी पुराना हो। अगर नया ही है तो जल्दी भी ठीक हो सकता है, पुराना है तो कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर लग जाता है।